in this day and age, countries are more, I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि भाई ये हमें फ्री एडवाइस देना बंद करो, अपने रीजन को पहले देख। ये चीज यूएस के अंदर बैठे पॉलिसी मेकर्स नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि हम अब सुपर पावर नहीं रहेंगे, उसके आसार आपको नजर आ रहे हैं। इंडियंस जो है ना, दे हैव दैट काइंड ऑफ गट्स, उनको थोड़ा बहुत वो कह लेते हैं। पहले तो बोलता था कि मार्केट एक्सेस चाहिए, कल बोल सकता है कि इफ यू वांट टू ट्रेड विद माय कंट्री यू अलाउ मी टू एक्वायर योर कंट्री, ये भी बोल सकता है ना। यही तो किया वेनेजुएला के साथ। अब रूस से तेल मत खरीदें, वो क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? पाकिस्तान ने इंडिया को चेतावनी दी है और कहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को अगर इकट्ठे मिलकर आपने आना है तो आ जाएं, हम तैयार हैं और आपको जवाब दिया जाएगा। ये बात की है डीजी आईएसपीआर ने। कहते हैं डीजी आईएसपीआर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान एक मोजज़ा है, पाकिस्तान अल्लाह का तोहफा है। तो मैं इनसे कहूंगा कि आप तो इस तोहफे को तोड़ चुके हैं, लिख के जनरल अरोड़ा के हाथ बेच चुके हैं आधा पाकिस्तान। अब इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, क्या प्रॉब्लम था? यही प्रॉब्लम था ना कि इंडिया आज डॉलर में तेल खरीदना शुरू कर दे, रूस डॉलर में बेचना शुरू कर दे, चाइना डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दे। तो इंडिया somehow and India has survived the tariff issue। कौन सा वो टैरिफ बढ़ाना है, बढ़ाए if it helps Americans। वो उसको आप देखें कि जी आप हमें तो बड़े लेक्चर देते हो, खुद वेनेजुएला में क्या किया। दोस्तों नमस्कार। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल लग्जमबर्ग में मौजूद थे, जहां एक इवेंट के दौरान उनसे वेनेजुएला पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, भारत बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है जिस तरह की कार्रवाई यूएसए ने वेनेजुएला में की है, क्योंकि हमारे रिलेशंस वेनेजुएला के साथ काफी अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग शांतिपूर्वक इसका समाधान निकालें। दोस्तों, इस वक्त एक आदमी पावर के नशे में बहुत ज्यादा अहंकारी हो चुका है और हम सब जानते हैं, हमारे सनातन धर्म की एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो बिल्कुल ट्रम्प के साथ कुछ वैसा ही हुआ है। यह आदमी पावर के नशे में अपना विवेक खो बैठा है और इतिहास में हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई लीडर ऐसी गलती करता है तो उसका नाश अवश्य होता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। इंडिया के साथ जो टैरिफ वाला इशू है यूएस का, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। व्हाई? अभी जो हो रहा है वेनेजुएला के साथ, अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर जिटरी कि भाई यूएस के साथ रिश्ता किस हद तक रखें, क्या करें, कितना डिपेंडेंस रखें। पहले तो बोलता था कि मार्केट एक्सेस चाहिए, कल बोल सकता है कि इफ यू वांट टू ट्रेड विद माय कंट्री यू अलाउ मी टू एक्वायर योर कंट्री, ये भी बोल सकता है ना। यही तो किया वेनेजुएला के साथ कि तुम मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, पहले बोल रहा था इन्वेस्टमेंट करो मेरे देश में, अब बोलेगा पूरा देश ही दे दो। तो इंडिया somehow and India has survived the tariff issue। कौन सा वो टैरिफ बढ़ाना है, बढ़ाए if it helps Americans। Survive is not a good word actually। We have excelled, flourished, rather flourished। We have flourished। We are still a $4 trillion plus economy। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कुछ सिनिक्स यहाँ पे भी आगे कमेंट करेंगे, इट्स स्टिल नियर $700 billion। इंडिया इज स्टिल एन इंटरनल डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी और डाइवर्सिफिकेशन जो एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो अच्छी बात है। बट व्हाट इज द कैच हियर? व्हाट वुड, अभी जो स्टेटमेंट आज ट्रम्प का आया, ये तो मिसलीडिंग, जो झूठ बोल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से वो झूठ बोल रहा है। सो वी हैव गॉट यूज्ड टू इट, बट लुक एट द वे ही इज हैमरिंग द लाइज। और यहाँ पे कोई ना कोई उस झूठ को लेके फिर पॉलिटिक्स करता है, क्योंकि यहाँ पे सच क्या है लोगों को वैसे पता नहीं होता है, डिफेंस डील्स के बारे में खास करके। सो नंबर वन, व्हाट विल ही डू नाउ? आज जो ट्रम्प का स्टेटमेंट आया ऑन वेनेजुएलन ऑयल, वो बोला 50 मिलियन बैरल्स वो ट्रांसफर करेगा यूएस को। अब वो 50 बिलियन बैरल्स इवेंचुअली पर डे, पर मंथ, पर ईयर, दिस इज नॉट येट क्लियर, बट इवेंचुअली दे विल टारगेट समथिंग वेरी बिग। और वो बोल रहा है कि वो जो पैसा कमाया जाएगा बाय क्वारंटाइनिंग, वो तो क्वारंटाइन है ऑन वेनेजुएलन ऑयल, मार्क रूबियो ने जो स्टेटमेंट दिया, क्वारंटाइन, तो वो एम्बार्गो चलेगा। दे विल शिप इट टू अमेरिका, अमेरिका विल सेल इट,
तो उसके जो पैसा कमाया जाएगा वो अमेरिका रखेगा, फिर वेनेजुएला को कुछ दे देगा थोड़ा सा। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अब वो वेनेजुएलन ऑयल को इट विल बी इनवेरिएबली वेरी चीप। इंडिया को बोलेगा यू बाय दिस चीप ऑयल फ्रॉम अस एंड डिच द रशियंस ऑल टुगेदर, ये बोला जाएगा। नाउ व्हाट वी डू, वी हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी थिंग फॉर एनी कंट्री टू डिसाइड। बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे सबटरफ्यूजेस है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है। कुछ भी करो, यहां लोग मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बैठे हैं, बार तो है ही। सो व्हाट हैज हैपेंड नेक्स्ट? देखिए, वेनेजुएला में जो किया, नोबडी सेज कि इंडिया में वो ऐसा किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे कांट इवन ड्रीम ऑफ दैट कि इंडिया में ऐसा कुछ करेगा। स्पेशल ऑपरेशंस, रेजिम चेंज वाला बहुत साल से कोशिश कर रहा है और वो कोशिश चलता रहेगा। सैंक्शंस वाला, वी नो टैरिफ्स आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट लाइक अ सैंक्शन, बट व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम इट? व्हाट शुड वी लर्न? शुड वी ओनली थिंक कि अरे देखो चाइनीज हथियार काम नहीं आया उनका, तो शुड वी सेलिब्रेट? इट्स नॉट अबाउट दैट। ये भी सोचना कि अरे वेनेजुएला ना प्रो चाइना था तो उसको हड़प लिया, अच्छा हुआ। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट व्हाट हैपेंस टू द ग्लोबल रूल्स ऑफ लॉ। वो उसको आप देखें कि जी आप हमें तो बड़े लेक्चर देते हो, खुद वेनेजुएला में क्या किया, खुद वेनेजुएला में क्या किया, ये हमारे लिए भी परेशानी है जो तुम लोगों ने वेनेजुएला में किया है। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी परेशानी है जो आप वेनेजुएला में कह रहे हैं, यानी कि बेसिकली तो अमेरिका का कह रहे हैं हमें लेसन ना दो, हमें बताओ ना। और वेनेजुएला के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सो वो कह रहे हैं कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जो लोगों के इंटरेस्ट में है। बेसिकली तो शायद वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑयल लॉबी है इसके इंटरेस्ट में चीजें हैं, आप लोग जो है ना वो कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपकी ऑयल लॉबी कहती है आपको। ठीक है, आप लोगों के इंटरेस्ट में तो चीजें नहीं कर रहे। बेसिकली तो वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि भाई ये हमें फ्री एडवाइस देना बंद करो, अपने रीजन को पहले देख। अच्छा, ये भी मैं एक बात बताऊं, इंडियंस जो है ना दे हैव दैट काइंड ऑफ गट्स, उनको थोड़ा बहुत वो कह लेते हैं नाम लिए बगैर। ठीक है, कि आप ऑपरेशन सिंदूर में वो कह तो अमेरिका को रहे थे। कौन सा मुल्क था जो सबसे ज्यादा कंसर्न था? अमेरिका। क्या यूरोपियन यूनियन की और बरतानिया की इंडिया मानता है? नहीं, लिवरेज ही कोई नहीं थी उनकी लिवरेज ही नहीं है। वो समझते हैं कि हम इनको क्यों मानेंगे, इनके क्यों सुनेंगे। वो सारे यूरोपियन यूनियन और बाकी तो ये समझ के बैठे हैं कि ये तो हमारे बडीज हैं, दोस्त हैं,